सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे से होंगे, ओके। और अच्छे से रह रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ओके। करते हो ना पढ़ाई घर पे अच्छे से? ओके, थैंक यू, वेरी गुड बेटा। चलो तो आज हम क्या करेंगे? अभ्यास पुनरावृत्ति करेंगे, मतलब अभ्यास ही करेंगे अपन लोग, है ना, रिवीजन करेंगे, ओके। अभी इन दिनों तो अपन सारे सब्जेक्टों में रिवीजन कर रहे हैं ना, मैडम हमको रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि अभी PT1 के एग्ज़ाम हो गए। अब टर्म 1 की तैयारी के लिए हमें आगे भी तैयारी करनी है ना, इसके लिए हम आगे भी हम पुनरावृत्ति रिवीजन करेंगे, ओके। अभी हम रिमझिम पाठ्यपुस्तक कक्षा 3 में हिंदी में हम करेंगे पाठ 7 टिप टिब्बा का अभ्यास, ओके। इसका रिवीजन करेंगे, ओके। इससे पहले हमने पाठ तक कर ली, इसके पहले पहले वीडियो में कौन सा पाठ था वहाँ तक हम कर चुके हैं, ओके। कौन सा पाठ था पहले देखते हैं हम? बहादुर बिट्टू तक तो हम कर चुके हैं ना। अब है पाठ 7 टिप टिब्बा। एक बारिश की बूंद जो होती है ना, उसको टिप टिब्बा बोलते हैं ना। वो हमने पाठ में पढ़ा था ना कि बुढ़िया होती है, वो रोज़ उसके अपने पोते को कहानी सुनाती है, लेकिन वो उसकी झोंपड़ी, एक दिन बहुत तेज़ बारिश आती है तो वो पानी ऊपर झोंपड़ी में से पानी आता है ना बारिश के टाइम में, तो टप टप के पूरी झोंपड़ी में पानी हो जाती है, लेकिन वो मचलता रहता है उसका पोता। तो वो बेचारी बुढ़ी जो बुढ़िया होती है वो गुस्से में बोलती है कि तुमको तो कहानी सुनने की लग रही है, मेरा तो ये टिप टिप्पा से मैं परेशान हो चुकी हूँ। तो वो बेचारा पोता भी सोचता है कि ये टिप टिप्पा कौन सी भला है। तो दादी उसको दादी को पूछता है कि टिप टिप्पा क्या बाघ और शेर से भी खतरनाक होता है? तो वो बुढ़िया जो होती है दादी, वो उसको बोल देती है कि हाँ। और यही बात क्या होती है, पीछे एक जंगल में तो शेर घूमते हैं, तो वो बारिश की वजह से एक शेर उसकी झोपड़ी के पीछे ही छुपा रहता है, तो वो सुनता है, तो वो सच में सोचता है कि टिप टिप्पा मुझे लगता है कोई मुझसे भी बड़ी बला है। ये सोचकर वो वहाँ से फटाफट दुम दबाकर भाग जाता है। और इस तरह से ऐसे एक जो फिर वो एक किसान होता है, उसका गधा खो जाता है, तो वो गधा खो जाता है, अपना गधा ढूंढने के चक्कर में वो जब आता है तो वो झोपड़ी के पीछे शेर को देखता है, तो वो सोचता है कि यही मेरा शेर है, सॉरी ये मेरा गधा है, ऐसे उसको कान पकड़ के ले जाता है, ओके। तो ये इस तरह से ये कहानी हमने पढ़ी थी टिप टिप्पा की, कि खाली एक बूंद जो होती है ना टप टप गिरती है, उसी वो ही टिप टिप्पा थी, लेकिन वो शेर कुछ और समझ गया था उसको, ओके। तो चलो हम आगे देखते हैं इसके कठिन शब्द। सबसे पहले हम कठिन शब्द में देखते हैं मूसलाधार, संयोग, पंडित, किस्मत, उलीचकर, खींचकर, बुढ़िया, बेसब्री, परेशान, ज्ञानी, ओके। ये इसके कठिन शब्द हो गए। अब देखते हैं हम इसके शब्दार्थ में टिप टिप्पा तो जानते हो ना, पानी की जो बूंद होती है टप टप करने की जो आवाज़ करती है, वो पानी की बूंद में जो टप टप करने वाली आवाज़। फिर खींचकर मतलब चिढ़कर, खींचकर कैसे कहते हैं, चिढ़ जाता है कोई ऐसे। फिर उसके बाद है संयोग मतलब इत्तेफाक, संयोग मीन्स इत्तेफाक। फिर है मूसलाधार मतलब बहुत तेज। फिर है मचलना मीन्स जिद करना, कहते हैं ना कोई बहुत जिद कर रहा है, ये मचल रहा है बार बार, तो मचलना मीन्स जिद करना। फिर है बला मतलब परेशानी, मुसीबत, आफत, कहते हैं ना ये बला आ गई है, मुसीबत, आफत, ऐसे। फिर है गढ़ई पोखर मीन्स तालाब, ओके। इसके बाद है लठ तो लकड़ी जो होती है ना, मारने का डंडा, जिससे हम कभी कभी घर में भी रखते हैं कि भाई कोई जानवर आता है तो उसको भगाने के लिए, तो वो लकड़ी का डंडा जैसा होता है, ओके। फिर भीगी बिल्ली मतलब डरना, जैसे कहते हैं ना भीगी बिल्ली बन जाना कि डर जाना। फिर है उसके बाद आव देखा ना ताब, मतलब इधर उधर नहीं देखा, बिना सोचे समझे, कहते हैं ना आप देखा ना ताब उसने, तो ऐसा बिना सोचे समझे। फिर लास्ट है ये दुम दबाकर भागना मतलब डर के मारे चुपचाप चले जाना। एक बार और देख लेते हैं शब्दार्थ। टिप टिब्बा पानी की बूंद टप टप जो करती है वो, खींचकर, चिढ़कर, संयोग इत्तेफाक, मूसलाधार बहुत तेज, मचलना जिद करना, बला परेशानी मुसीबत आफत। फिर है गढ़ई पोखर तालाब,
लठ लकड़ी, भीगी बिल्ली, डरना, आव देखा ना ताव, बिना सोचे समझे, दुम दबाकर भागना, डर के मारे चुपचाप चले जाना। आप देखते हैं इसके बाद क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम लिंग बदलिए, है ना। अब है पहला है इसमें लिंग बदलिए, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं ना जो लिंग बदलते हैं, जैसे मामा का मामी, मम्मी वो दादा का दादी, इस तरह से ये है लिंग बदलिए। तो इसमें हम पहला है बूढ़ा बुढ़िया, बूढ़ा का क्या हो जाएगा बुढ़िया। फिर दादा दादी, दादा का क्या हो जाएगा दादी। फिर है पोता पोती, बाघ बाघिन। फिर पति पत्नी, धोबी धोबिन, पंडित पंडिताइन। ओके, एक बार और देख लेते हैं लिंग बदलिए। बूढ़ा बुढ़िया, दादा दादी, थर्ड है पोता पोती, बाघ बाघिन, पति पत्नी, धोबी धोबिन, पंडित पंडिताइन। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं पीछे बहुवचन। बहुवचन लिखिए, एक वचन और बहुवचन, एक चीज़ एक वचन और एक से अधिक चीज़, दो या दो से ज़्यादा भी चीज़, तो उसको बहुवचन कहते हैं। ओके, अब है इसमें झोंपड़ी झोंपड़ियाँ। अब एक बार आप हमेशा याद रख लो कि जब हम बहुवचन में कोई चीज़ किसी शब्द को लिखते हैं ना, तो उसको हम जो इधर बड़ी ई की मात्रा होती है वो छोटी ई की मात्रा में बन जाती है। ओके, इसे झोंपड़ी है डी, तो अब इधर झोंपड़ियाँ जब लिखेंगे तो ये छोटी ई की मात्रा आ जाएगी डा पे, है ना। झोंपड़ी झोंपड़ियाँ, खूंटा खूंटे, पोथी पोथियाँ, पोता पोते, चरखा चरखे, चरखा चरखे। ओके, एक बार और देखते हैं, झोंपड़ी झोंपड़ियाँ, खूंटा खूंटे, पोथी पोथियाँ, पोता पोते, चरखा चरखे। ये बहुवचन हो गए, एक वचन बहुवचन। अब देखते हैं हम बहुवचन के बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब खाली जगह भरिए। ओके, फिल इन दी ब्लैंक्स। अब है पहला इसमें बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा डैश से डरती थी। तो किससे डरती थी, खाली जगह में क्या लिखेंगे हम, टिप टिप्पा। क्या लिखेंगे, टिप टिप्पा। बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा, खाली जगह में लिखेंगे टिप टिप्पा से डरती थी। अब है ख, दूसरा है पत्नी की बात खाली जगह को जच गई। तो किसको जच गई, धोबी को, तो यहाँ डैश में लिखेंगे धोबी। ओके, अब है तीसरा है इसमें एक दिन खाली जगह बारिश हुई। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे, मूसलाधार। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई थी ना एक दिन। अब है इसके बाद यह टिप टिप्पा कौन सी खाली जगह है। तो खाली जगह में लिखेंगे भला। अब है लास्ट वाला इसका, पोता कहानी सुनने के लिए डैश रहा था, मतलब मचल रहा था। ओके, अब एक बार और देख लेते हैं इनको। का है इसमें बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा खाली जगह टिप टिप्पा से डरती थी। पत्नी की बात खाली जगह में लिखेंगे धोबी को जच गई। फिर है एक दिन खाली जगह या इसमें लिखेंगे डैश में मूसलाधार बारिश हुई। यह टिप टिप्पा कौन सी डैश में लिखेंगे खाली जगह में भला है। अब लास्ट है इसका, पोता कहानी सुनने के लिए डैश रहा था, मतलब मचल रहा था। ओके, अब हम देखते हैं इसके बाद रिक्त स्थान तो हो गए ना हमारे। अब लास्ट में क्या है, सही और गलत। ओके बेटा, और एक चीज़ याद रखा करो, जब मैडम आपको रिवीजन कराती है ना तो पहले नोटबुक अपने साथ में निकाला करो। सबने निकाल रखी है ना नोटबुक, CW नोटबुक निकाल के रखा करो, जिसमें आपने PDF जो भेजते हैं मैडम जो लिखते हो ना, तो जिस समय मैडम आपको रिवीजन कराती है आप वीडियो में देखते हो ना, इसमें मोबाइल में भी देखते हो, तो उस समय अपनी नोटबुक भी लेके बैठा करो साथ में। ओके, और साथ साथ नोटबुक में भी ऐसे पेंसिल लगा लगा के देखा करो कि मैडम क्या पढ़ा रही हैं, कौन सा शब्द बोल रही हैं। ओके, अब हम देखते हैं आगे इसके सही और गलत का निशान लगाइए। राइट रॉन्ग जो होते हैं ना वो देखते हैं हम। ओके,
अब आगे है इसमें, पहला है धोबी ने बाघ को मोटे डंडे से पीटा। तो ये सही है या गलत? तो ये सही है। धोबी ने बाघ को मोटे डंडे से ही पीटा था ना, वो उसको अपना गधा समझ रहा था, तो इसलिए उसने उसको पीटा। ओके, तो ये यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें सही राइट का निशान हम लगाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। बुढ़िया को की झोपड़ी में जगह जगह पानी टपक रहा था। तो ये भी सही है। बुढ़िया की झोपड़ी में टप टप करके टिप टिप्पा जैसा पानी टपक रहा था, तभी तो वो बोल रही थी कि टिप टिप्पा से डर लगता है ना। तो यहाँ पे बॉक्स में हम सही का निशान लगाएंगे। ओके, आगे देखते हैं हम। धोबी की पत्नी ने धोबी को पुलिस के पास जाने के लिए कहा। तो ये गलत है, इसको इस बॉक्स में हम गलत लगाएंगे, रॉन्ग का निशान लगाएंगे, क्योंकि पुलिस के पास थोड़ी बोला था उसने जाने को, है ना। अब है लास्ट है इसमें, पंडित जी ने पोथी देखकर धोबी को गधे का पता ठिकाना बता दिया। तो इसमें आएगा गलत, क्योंकि पंडित जी ने उसको पोथी देखकर, जब पंडित जी के पास गया था वो धोबी, तो उसने डांट के उसको भगा दिया था कि जाओ यहाँ से, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ओके, तो पंडित जी ने पोथी देखकर धोबी को गधे का पता ठिकाना बता दिया। तो ये इसमें रॉन्ग आएगा, इसमें गलत आएगा। ओके, अब एक बार और देख लेते हैं इसको हम। धोबी ने बाघ को मोटे डंडे से पीटा, सही। फिर है बुढ़िया की झोपड़ी में जगह जगह पानी टपक रहा था। तो इस बॉक्स में भी हम लिखेंगे सही, सही का निशान आएगा। ओके, फिर है धोबी की पत्नी ने धोबी को पुलिस के पास जाने के लिए कहा। तो इसमें गलत का निशान आएगा। ओके, अब है लास्ट वाला है इसमें, पंडित जी ने पोथी देखकर धोबी को गधे का पता ठिकाना बता दिया। तो ये गलत है, इसमें उसने, पंडित जी ने तो उसको डांट के भगा दिया था। ओके बेटा, अभी हमने ये पहले वीडियो में हमने, उसके बाद हम जो दूसरा वीडियो में कराऊंगी आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके प्रश्नोत्तर किसने किससे कहा और वाक्य बनाइए हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अभी हमने इसके कठिन शब्द कर लिए, इसके शब्दार्थ कर लिए और लिंग बदलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, एक वचन बहुवचन, और राइट और रॉन्ग, सही और गलत, यहाँ तक मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया। आगे के वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, किसने किससे कहा करेंगे और वाक्य बनाइए करेंगे। ओके, और आप लोगों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि लिख लिख के याद करना। और अभी भी मैंने बोला ना कि जब मैडम स्टार्ट कराते हैं आपको रिवीजन कराना, पढ़ाना, तो आप अपनी CW नोटबुक साथ में लेके बैठा करो। ओके, तो अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर वगैरह करेंगे। ओके, और आई होप आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। आई होप आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाता होगा। ओके, फिर भी आप लोग अगर नहीं भी समझ में आए तो आप मैडम से पूछ सकते हो। और आप तो अपने आप भी पढ़ के, अब बड़ी क्लास में आ गए हो, उसके बाद फिर 4th क्लास में जाओगे, है ना, तो धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश भी क्या करो घर पे। ऐसा नहीं अभी घर पे नहीं, घर पे रह रहे हो तो आपको साथ के लिखने के बाद आपको रीडिंग भी करनी है ना। अभी स्कूल में हम नहीं है तो रीडिंग नहीं हो पा रही ना, इसलिए आप अपने आप भी एक एक पैराग्राफ लिखे बैठ के घर पे, जब ये काम हो जाता है ना अपना, जब हम ये पूरा कर लेते हैं CW का वर्क, तो थोड़ा टाइम निकाल के हमें रीडिंग भी करनी चाहिए। एक एक पैराग्राफ हमको धीरे धीरे मात्रा देख देख के पढ़ना चाहिए, क्योंकि 4th क्लास में तो और भी बड़ी बुक आएगी, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो वो तो हमको अपने आप लिखने पड़ेंगे ना। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा घर पे रह के रीडिंग भी किया करो। ओके, थैंक यू बेटा। आई होप कि आप लोग अच्छे से रहोगे। और हाँ, एक बात मैं और कह रही हूँ आप लोगों को कि मैंने हमेशा बोलती हूँ ना कि हैंड वॉश करते रहना बार बार। बाहर से आते हो कहीं भी तो हमको हाथ धोना है, और कहीं हम बाहर जाएंगे तो हमको क्या लगा के जाना है, मुँह पे मास्क लगा के, है ना। और कहीं से भी बाहर से आएंगे तो आते ही हमको हैंड वॉश करना है ना। मम्मी पापा भी करते होंगे या घर पे आके तुरंत। तो ओके बेटा, आई होप कि आप लोग ये सब कर रहे होंगे अच्छे से, और अच्छे से रह के घर पे अभ्यास करना, अच्छे से रहना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, अच्छा खाना खाना, बाहर का खाना कम खाना। ओके बेटा, थैंक यू।
टेक केयर, बाय।